आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है केपी में और टारगेट किलिंग थी ये क्लियरली। इस सारे मसले को मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान से कि हम अपना असला वापस लेंगे जो वो अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए थे। डू यू सी अनदर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन अफ़गानिस्तान या किसी भी किस्म की कोई इस तरह की सिमरिंग आपको नज़र आ रही है जिसमें यूएस इन्वॉल्वमेंट इज़ कमिंग बैक टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान? एंड इफ़ येस तो 20 इयर्स की वॉर हार के वो यहाँ से गए हैं और जिस तरीके से गए हैं उसके बाद इस किस्म के बयानात को कैसे इवैल्यूएट किया जाए? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज का ये जो अंदोनाक वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो उतना ही कम है True. कि जुमातुल मुबारक के दिन मुसलमानों पे मुसलमान ही अटैक कर रहे हो, तो वो मुसलमान तो हो नहीं सकते, वो फितनतुल ख़वारिज का लक़ब उन पे बिल्कुल सादिर आता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जिनका कोई मज़हब और इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़ एक वायलेंट आइडियोलॉजी को वो पेंडर करते हैं और उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह ये अहमदुल्लाह ककानी साहब जो आज शहीद हुए। इनको टारगेट करने का मकसद ये था कि कोई भी जो मॉडरेट या सेन वॉइस है, जो जायज़ बात का मुतालबा भी करे, उसको स्नफ़ आउट कर दिया जाए। अब उनके जो फितनतुल ख़वारिज की एफिलिएशन है अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, वो सबके सामने है और वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन के हुकूक, उनकी तालीम और दीगर ह्यूमन राइट्स की सरीहन जो पामाली की है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको दुनिया भी काफ़ी वो कंसर्न दिखाती है और इसकी वजह से वो दे आर ऑल अंडर सैंक्शंस और ना ही इनको किसी ने इस रिजीम को रिकॉग्नाइज किया है। अब उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जब से ये एक नई ट्रांजिशन हुई है, तो अमेरिका के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आई है, क्योंकि वो देखते हैं कि अमेरिका तकरीबन 2021 से अब तक उनको 2.6 बिलियन इमदाद दे चुका है, जिसपे अभी कुछ इतलात के मुताबिक 67 मिलियन यूएस डॉलर्स पर वीक उनको मिल रहे थे और वो ह्यूमैनिटेरियन एड और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मद में थे। अब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कहाँ जाती है एड, क्या उसने इस ऐसे रेजीम को प्रॉप अप किए रखा आर्टिफिशियली जो और दुनिया को भी अगर नहीं इसको हम जोड़ें इस फैक्ट से जो यूएन में रिपोर्ट भी आई है कि टीटीपी को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है तालिबान गवर्नमेंट की, तो वो लोग फिर ठीक कह रहे हैं कि उनको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड थी, ये किधर जा रही है, वाइल जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं इन अफ़गानिस्तान। लेकिन आप ओवरऑल सिचुएशन को अगर इवैल्यूएट करें तो यूएस ये कैसे करेगा, अपना असला वापस कैसे लेगा वहाँ से? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कल भी जब ये ऐसे न्यूज़ आई कि अमेरिकन्स ने ऑफ़र किया है कि हम परचेज करेंगे, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। मेरा ख्याल है वो उसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करेंगे, जो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे थे पहले, अब उस एड को मशरूत कर देंगे असले की वापसी से, क्योंकि पहले तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, एड भी दिए जा रहे थे, उसके बाद वो उनको आंखें भी दिखाते थे, दहशतगर्दी का एक वो इकोसिस्टम भी बना हुआ था, अल-कायदा और ETIM एंड ISKP उस जैसी बेशुमार दहशतगर्द तंजीमें थी जिनका अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ आइडियोलॉजिकल एफिनिटी तो है, डिफरेंसेस भी हैं, मगर वो उनको कंट्रोल करने से कासिर थे। तो वो एक वेरिटेबल विचेस ब्रू बना हुआ था अफगानिस्तान में। तो अब अमेरिकनों को मेरा ख्याल है ये एहसास हुआ है कि हम उनसे अगर उनको ये ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहे हैं, तो इस एड को एज अ परचेजिंग लेवरेज कि हम एड उस वक्त देंगे जब आप हमें ये असलहा वापस करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो वो वापस करने का बहुत मुश्किल है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगैन। दुनिया में शायद ऐसा पहले ना हुआ हो कि तालिबान गवर्नमेंट के पास तो वो तो कहेंगे हमारे पास नहीं है, आप तो छोड़ के चले गए थे, पता नहीं किस किस के हाथ लग गया, और अगर वो वाकई मिलिटेंट्स के हाथ लग गया हुआ है तो मिलिटेंट्स यूएस गवर्नमेंट को उनका असलहा वापस कर रहे हो, ये एक बड़ी अजीब सी बात सुनने में भी लगती है, और ऐसा हो सकेगा या नहीं ये भी बहुत क्वेश्चनेबल लग रहा है। एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत मुश्किल होता है। पहले भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए हैं
कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने मुख्तलिफ थिएटर्स में अफ़गानिस्तान में स्टिंगर्स का बाय बैक एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, मगर वो बड़ा कोवर्ट और बहुत दुश्वार गुज़ार वो तरीका था। दे डिड इट, बट वो इतना आसान नहीं होता। अब हालात और मखदूश हैं, क्योंकि इस वक्त तो बहुत सा जो असले का अंबार था, जिसमें 77,000 तो वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं कि वो यहाँ छोड़ के गए, और वो किसके हाथ लग गई हैं, किसको उन्होंने बेचा है, उससे क्या उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किए हैं बेच के, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत तो ह्यूमन राइट्स, इंक्लूसिविटी और उन मामलात पे भी दुनिया से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उनमें डिफरेंसेस हैं। उधर अफगानीज थिंक डिफरेंटली, कंधारी फैक्शन जो हिब्तुल्लाह खुनज़ादा साहब है, दे थिंक डिफरेंटली। सो इस इतने जो उनमें इंटरनल डिफरेंसेस हैं, तो इसमें ये असले की जो एक स्मूथ प्रोसेस कि कौन उसको वापस करेगा, क्या वो अरेंजमेंट्स होंगी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अंडरटेकिंग। बट उसके लिए मे बी को कोई बाय मीडिया ढूंढना पड़े। लेकिन डज दैट हिंट एट द फैक्ट कि यूएस का कोई फोकस इस एरिया में वापस आ रहा है, और क्या हमें कंसर्न होना चाहिए या ये हमें हेल्प करेगा? बिकॉज इवेंचुअली तो जो उनका छोड़ा हुआ मेस है उसको हम भुगत रहे हैं। लुक एट केपी, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान, जो यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क बन गया है, मल्टीपल स्लीपर सेल्स और मल्टीपल लोग, हमने इंटरनली स्ट्राइक्स भी की जाके अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स के ट्रेनिंग कैंप्स थे उधर। तो क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है यूएस की इंटरवेंशन से? पाकिस्तान को देखिए, इस वक्त तो कोई, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंट। अगर उनकी इंटेंट सिंसियर है तो फिर फ़ायदा हो सकता है, बट दैट इज़ देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। हु नोज़ कि वो क्या चाहते हैं? डू दे वांट पीस इन अफगानिस्तान, और डू दे वांट अ मैनेज्ड केओस? इफ द लेटर इज द केस, फिर तो वो इसको स्लो सिमर पे रखेंगे। वो चाहेंगे कि इधर असला कुछ हम बाय बैक करें दुनिया को दिखाने के लिए, और कुछ हम वहाँ पे फर्दर लेवरेज क्रिएट करें जो वहाँ पे मुख्तलिफ मिलिटेंट फैक्शंस हैं, ताकि अफगानिस्तान स्टेबल ना हो। यहाँ पे जो राहदारियाँ बन रही हैं इकोनॉमिक, और उसमें ना चाइना को एक्सेस मिले, ना दीगर जो ममालिक हैं, और उनके दरमियान सजेस्ट कि यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन तो यूएस को शायद सूट करती है व्हेन इट कम्स टू चाइना। Yeah, that's a theory of managed chaos, कि keep them on the slow boil और keep this area destabilized, ताकि इसके अंदर दीगर जो कुव्वतें हैं उनको कंसोलिडेट होने का मौका ना मिले, जिसमें चाइना, ईरान, अफगानिस्तान के थ्रू रिसेंटली रशिया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो वो जितने कॉरिडोर हैं, इवन सी पैक है, उनके दरमियान किसी किस्म का रब्त ना हो, और दिस एरिया रिमेन्स डिस्टेबलाइज्ड। और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और जितने कॉरिडोर्स हैं, वो इस वक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की जंग भी जारी है। इंडिया उसमें एक तस्वीराती हलीफ बना हुआ है अमेरिका का। उसने जो इंडिया, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट एक कॉरिडोर है जो कि अभी तो खला में ही है, मगर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ये दिया है कि उसको नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है जिसको रूस पुश कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट हो, और चाइना की जो BRI है वो उसको भी काउंटर करे। और ये कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, इट्स अ बिग ग्लोबल पावर कंटेस्टेशन है। इट हैज वर्कड इन द पास्ट और शायद ये कंटिन्यू भी करे।